कहानी की शुरुआत में हम गुरमेल और उसकी पत्नी बेअंत को देखते हैं। उन दोनों के बीच ये फासला देखकर कोई भी बता सकता है कि उनकी शादी को 6-7 साल हो चुके हैं। ऐसा नहीं है कि शादी होते ही इनमें ये फासला आ गया। ये दूरी आने में वक्त लगा। नई शादी के बाद बेअंत अपना सारा टाइम, सारा प्यार गुरमेल पर लुटाती थी। और फिर 1 साल बाद उनका एक बेटा हुआ जिसका नाम रखा सैंडी। और अब बेअंत अपना सारा टाइम अपने बच्चे को देने लगी थी। गुरमेल बेअंत के पास जाने की बहुत कोशिश करता, लेकिन उसके पास कभी टाइम ही नहीं होता था। और इन कुछ सालों में गुरमेल शादी से नफरत करने लगा। वो जब भी किसी शादी की बारात को या शादीशुदा जोड़े को देखता तो गुस्से से पागल हो जाता। उसे बार बार यही फील होता है कि उसने शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी। और फिर वो एक दिन बैंक में जाता है। उसने देखा कि बैंक मैनेजर बहुत ज़्यादा खुश था। उसने तुरंत ही अपने दोस्त चीमा को कॉल किया और उसे बताया कि मैनेजर शादीशुदा है। आखिर कोई इंसान शादी करके कैसे खुश रह सकता है। चीमा ने उससे कहा कि ये बड़े बड़े लोगों की बात है, शहर के लोग इसी तरह खुश रहते हैं। मैं तुझे कल मॉल लेकर चलूँगा, वहाँ दिखाऊंगा कि शादीशुदा लोग किस तरह खुश रहते हैं। और अगले ही दिन दोनों शहर जाते हैं। उन्होंने मॉल में कई सारे जोड़े देखे। कोई किसी और की बीवी के साथ घूम रहा था तो कोई अपनी बीवी के होते हुए भी किसी और लड़की को इशारे कर रहा था। ये बात गुरमेल को बहुत बुरी लगी, लेकिन चीमा ने उसे समझाया, यदि जिंदगी में खुश रहना है तो लोग इसी तरह रहते हैं और इनके घर भी इसीलिए बचे हुए हैं। बाहर खुद खुश रहते हैं और घर जाकर अपनी बीवियों को खुश रखते हैं। गुरमेल ने उसे कहा कि इसका मतलब है कि मुझे भी यहाँ कोई फ्रेंड बनानी होगी। इस पर चीमा ने उससे कहा कि नहीं, शहर की लड़कियाँ बहुत तेज होती हैं, ये तुझसे नहीं हो पाएगा। उसने उसे फेसबुक के बारे में बताया और उससे कहा कि तू सबसे पहले एक फ़ोन खरीद। और फिर चीमा ने उस फ़ोन पर गुरमेल की एक फेसबुक आईडी बनाई जो कि फेक थी। वहीं पास में एक लड़का घूम रहा था। चीमा ने उसका फोटो खींचा और उसे ही प्रोफाइल पर लगा दिया। और अब गुरमेल जितनी भी लड़कियों से चाहे बात कर सकता है। यदि कुछ गलत भी हुआ तो फंसेगा वो लड़का जिसकी उसने अपने प्रोफाइल पर फोटो लगाई है। और फिर क्या था, गुरमेल कई लड़कियों को रिक्वेस्ट भेजता है। अब वो बहुत खुश रहने लगा था और साथ ही साथ बेअंत को भी गिफ्ट लाकर देता ताकि वो भी खुश रहे। वो दिन भर फेसबुक पर लगा रहता और बेअंत के पूछने पर वो उससे झूठ बोलता कि मैं फ़ोन पर कुछ हिसाब कर रहा हूँ। और बेअंत भी इतनी भोली है कि उसे फेसबुक के बारे में पता भी नहीं। और फिर एक दिन बेअंत के घर उसकी सहेली शिंदो आती है। उसने देखा कि गुरमेल फ़ोन पर बहुत ज़्यादा बिजी है। उसने पहले तो बेअंत से पूछा कि आखिर तेरा पति फ़ोन पर क्या कर रहा है। बेअंत ने इसका यही जवाब दिया कि वो फ़ोन पर हिसाब करते रहते हैं। लेकिन शिंदो को उस पर शक हुआ कि ज़रूर कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। उसने बेअंत से कहा कि जिस तरह तेरा पति इतना खुश होकर फ़ोन पर लगा हुआ है, ऐसा ना हो कि तेरा ही हिसाब कर दे। इन फ़ोन के चक्कर में कई लोगों के घर बर्बाद हो गए। मेरी बहन के साथ भी ऐसा ही हुआ था। उसका पति दिन रात फ़ोन पर लगा रहता था और बाद में पता चला कि वो तो किसी लड़की से बात करता था और उसने मेरी बहन को छोड़ दिया। कहीं तेरे साथ भी ऐसा ही ना हो। लेकिन बेअंत को गुरमेल ऐसा नहीं लगता। फिर भी शिंदो ने उसे समझाया कि जब तेरा पति फ़ोन चलाता है तो अचानक उसके पास जाना। यदि वो अपना फ़ोन छुपा ले तो मतलब कुछ गड़बड़ है, और ना छुपाया तो बात साफ है। और गुरमेल को आजमाने के लिए बेअंत उसके पास जाती है। लेकिन बेअंत के आते ही गुरमेल ने अपना फ़ोन छुपा लिया और उसके फ़ोन मांगने पर भी उसने उसे फ़ोन नहीं दिखाया। और अब शिंदो का ये शक यकीन में बदल चुका था। बेअंत उसके पास जाकर रोने लगी। शिंदो ने उसे समझाया कि ये तो पक्का है कि तेरा पति बाहर लड़कियों से बात करता है और तुझसे वो बोर हो चुका है, इसलिए तू अब पहले की तरह रहा कर, उसके सामने बन सबर कर जा। और बेअंत ने ऐसा ही किया। वो बहुत अच्छे से रेडी होती है और फिर बड़े ही प्यार से गुरमेल के पास जाती है। उसने बहुत कोशिश की कि उसका पति उसकी तरफ देखे,
लेकिन गुरमेल का ध्यान फोन से हट ही नहीं रहा था और ये बात उसने अगले दिन शिंदो को बताई। शिंदो ने उसे एक सलाह दी कि तुझे एक फोन खरीदना चाहिए। जिस तरह तेरा पति फेसबुक पर लड़कियों से बात करता है, उसी तरह तू भी लड़कों से बात कर। इससे उसे बुरा लगेगा और उसे जलन होगी और वो तुझे टाइम देने लग जाएगा। बेअंत ने भी ऐसा ही किया। उसने शिंदो से अपनी एक फेक आईडी बनवाई और उसमें किसी और लड़की की प्रोफाइल लगाई और गुरमेल के पास जाकर अपना फोन चलाने लगी। लेकिन उसके फोन पर बिजी होने से भी गुरमेल को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तो अपनी फेसबुक की दुनिया में खोया हुआ था। यहाँ गुरमेल के आईडी का नाम था सूरमा सिंह और वहीं बेअंत के आईडी का नाम था मिनी। यहाँ बेअंत और गुरमेल फेक आईडी में सूरमा और मिनी है, लेकिन हम इन्हें इनके रियल नाम से ही बुलाएंगे ताकि हमें कहानी सुनने में कंफ्यूजन ना हो। उसी वक्त गुरमेल को बेअंत की आईडी शो हुई और उसने उसे रिक्वेस्ट भेज दी। अगली सुबह बेअंत बहुत गुस्से में थी। उसने सारी बात शिंदो को बताई कि कल तो मैं उसके सामने फोन भी चला रही थी, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। शिंदो ने कहा कि कोई बात नहीं, ये देख तुझे कितनी सारी रिक्वेस्ट आई हैं। तेरा पति अब पूरी तरह से हाथ से निकल चुका है। और ये बात सुनकर बेअंत गुस्से में सारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेती है, जिसमें गुरमेल की रिक्वेस्ट मतलब कि सूरमा सिंह भी शामिल था। और जैसे ही गुरमेल को ये शो हुआ कि मिनी नाम की लड़की ने उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली है, तो वो खुशी से झूमने लगा। और फिर गुरमेल बेअंत को मैसेज करता है। बेअंत मैसेज देखकर भागती हुई शिंदो के पास जाती है। शिंदो ने उसे समझाया कि इसमें गलत क्या है, तुझे बात ही तो करनी है और इससे तू भी खुश रहने लग जाएगी। और इस तरह गुरमेल और बेअंत फेक आईडी से एक दूसरे से बात करने लगे। दोनों आपस में बात करती, लेकिन एक दूसरे से छुपकर। इस तरह दिन बीतने लगे और अब दोनों ने अपने फोन नंबर पे एक्सचेंज कर लिए थे। दोनों फोन पर आवाज बदलकर बात करते और जब बेअंत और गुरमेल एक दूसरे के सामने आते तो अपने फोन छुपा लेते। लेकिन अब गुरमेल आगे बढ़ रहा था और उसने मिनी को मिलने को कहा, लेकिन मिनी सिर्फ और सिर्फ अपने पति को सही राह पर लाना चाहती थी और इसलिए वो मिलने से साफ इनकार कर देती है। लेकिन जब वो अपने पति को देखती है कि अब भी वो फोन पर किसी से बात करता है और उसकी तरफ वो देखता भी नहीं, तो वो हार कर उसे मैसेज कर देती है कि वो उससे कहाँ मिलने आए। और ये बात सुनकर गुरमेल की तो खुशी का ठिकाना नहीं था। अगले दिन दोनों को 12 बजे मिलना था, लेकिन सुबह 4 बजे ही गुरमेल को उसके फूफा का फोन आया। उसने बताया कि तेरे बुआ चल बसी और उन दोनों को 12 बजे वहाँ पहुँचना था। लेकिन अब दोनों फंस चुके थे। अपनी बुआ का अंतिम संस्कार करके बड़ी ही मुश्किल से उन्हें वहाँ से जाने को मिलता है और गुरमेल तैयार होकर शहर के लिए निकल जाता है। वहीं बेअंत भी तैयार होकर दूसरी बस से वो भी शहर जाने लगी, लेकिन उसे जाते हुए चीमा ने देख लिया और वो बेअंत का पीछा करने लगा। जब बेअंत ने बस में बैठकर उस जगह की टिकट कटवाई तो चीमा को पता चल गया कि बेअंत कहाँ जा रही है और उसने गुरमेल को तुरंत फोन करके बताया कि आज तू मारा जाएगा। बेअंत तेरा पीछा करते हुए मॉल आ रही है। वहाँ गुरमेल बहुत ज्यादा डरा हुआ था। उसकी पत्नी बेअंत वहाँ आ ना जाए, लेकिन बेअंत को यह एहसास हुआ कि वो जो कर रही है गलत कर रही है। गलतियाँ सबसे हो जाती हैं, लेकिन रिश्तों में बदले नहीं लिए जाते। उसका पति उससे प्यार नहीं करता, इसका मतलब ये नहीं है कि वो भी उसे धोखा दे। इसलिए वो वहाँ से वापस जाने का फैसला करती है और सूरमा यानी कि गुरमेल को मैसेज करती है कि आज वो उससे मिलने नहीं आएगी और वापस घर चली गई। गुरमेल जब घर आया तो बेअंत उससे माफ़ी मांगने लगी कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने आपको धोखा दिया है। आपको ठीक करने के लिए मैंने एक लड़के से दोस्ती कर ली। और ये बात सुनकर गुरमेल गुस्से से वहाँ से चला गया और अब उनके बीच दूरियां बढ़ती जा रही थी। एक दिन गुरमेल ने कह ही दिया कि मैं तुमसे अलग होना चाहता हूँ, लेकिन गुरमेल जिस मिनी नाम की लड़की से बात करता था, मतलब कि बेअंत, उसका फोन नहीं उठा रही थी। कुछ दिन यूं ही बीते और फिर एक दिन बेअंत ने गुरमेल का फोन उठा लिया। गुरमेल ने उससे कहा कि मैं शादीशुदा हूँ, लेकिन मैं अपनी पत्नी को तलाक देना चाहता हूँ और मुझे तुमसे शादी करनी है। क्या तुम भी मुझसे शादी करना चाहती हो?
इस बात का बेअंत ने कोई भी जवाब नहीं दिया और अगले दिन वो शिंदो के पास पहुंचती है। शिंदो ने उसे समझाया कि सूरमा एक बहुत अच्छा इंसान है जो तुम्हें सारी सच्चाई बता रहा है। नहीं तो उसे छुपाना होता तो ये छुपा सकता था कि उसकी शादी नहीं हुई, और यदि गुरमील तुमसे तलाक लेना चाहता है तो फिर अकेली तुम कैसे रहोगी। तुम्हें कोई न कोई सहारा तो चाहिए, इसलिए तुम उससे मिलकर बात करो। वो एक दिन मुझे शहर में मिला था, पहले मैं उससे बात करके आऊंगी और फिर मैं तुम्हें बताऊंगी। दरअसल शिंदो एक दिन शहर गई थी और उसे वही लड़का मिला जिसका प्रोफाइल गुरमील ने अपनी फेसबुक पर लगाया हुआ है, और शिंदो को लगता है कि यही लड़का बेअंत से बात करता है, इसलिए वो सूरमा के पास पहुंचती है। उसने उसे बताया कि आप जिसे मिनी समझ रहे हैं वो बेअंत है और वो एक बच्चे की माँ है। वो आपको कल यहाँ मिलने के लिए आएगी। इतनी बात बताकर शिंदो वहाँ से चली गई, लेकिन सूरमा को उसकी कोई भी बात पल्ले नहीं पड़ी, ना ही उसे कुछ समझ आया, क्योंकि वो तो न मिनी को जानता है और ना ही बेअंत को। और फिर रात को बेअंत भी गुरमील से फोन पर बात करती है कि मैं आपसे कल मिलने आऊंगी और हम मिलकर बात करेंगे। शायद बेअंत ने भी सूरमा से शादी करने के बारे में सोच लिया था। और अगले ही दिन दोनों मॉल पर पहुंचते हैं और अचानक बेअंत और गुरमील एक दूसरे को देख लेते हैं, और देखते ही वो दोनों छुपने लगे और फिर एक दूसरे को कॉल किया और बताया कि मेरा पति मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक आ गया है। और वही बात गुरमील ने भी उसे बताई, मेरी बीवी भी मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक आ गई है। वो दोनों कॉल पर बात करते हैं कि जब तक ये दोनों चले नहीं जाते हम बाहर नहीं निकलेंगे, और दोनों को नहीं पता था कि वो एक दूसरे से ही छुप रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ चीमा शिंदो के घर जाता है। वो उसे बताता है कि गुरमील और बेअंत का रिश्ता खराब करने में मेरा ही हाथ है। मैंने गुरमील के आईडी पर एक आदमी का फोटो लगाया जिसका नाम सूरमा था। ये बात सुनकर शिंदो बहुत हैरान थी, लेकिन गलती उसकी भी बराबर की थी। उसने भी उसे बताया कि मैंने भी बेअंत के साथ भी ऐसा ही किया। उसकी आईडी मिनी नाम से बनाई और एक अनजान चेहरे को उसे उसकी प्रोफाइल पर लगा दिया, और इसका मतलब ये था कि गुरमील और बेअंत एक दूसरे से ही बात करते थे, और ये सच्चाई उन दोनों को पता चल गई थी। और फिर दोनों ने एक दूसरे को सच्चाई बताई। चीमा ने गुरमील को बताया कि बेअंत भाभी ही मिनी है, और वहीं शिंदो ने बेअंत को बताया कि गुरमील ही सूरमा है। गुरमील को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था, और फिर वो दोनों एक दूसरे के सामने आते हैं। वो फोन में जिस मिनी नाम की लड़की के पीछे पागल हुआ फिरता था वही उसकी पत्नी थी, जिससे वो दूर होना चाहता था। रिश्ता बुरा या अच्छा नहीं होता, हमारे देखने का नजरिया ही उसे अच्छा बुरा बनाता है। गलती गुरमील की थी, लेकिन सजा बेअंत को दी गई, और इसलिए गुरमील ने बेअंत से माफ़ी मांगी और दोनों फिर से एक हो गए। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।